गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सब आप? सब ठीक है घर में? गुड 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 गुड। बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और हम उसमें डिस्कशन करेंगे कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। एंड इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन। ठीक है, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो आपका बोर्ड में प्रैक्टिकल्स में 6 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, क्रोमेटोग्राफी भी हो सकता है, फिर आपके बायोकेमिकल टेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन उसमें दे सकते हैं इसमें। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर डिटेक्शन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब इसको हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटरी टेस्ट और सेकंड वाला पढ़ेगा आप लोगों का कंफर्मेटरी टेस्ट में। ठीक है, मैं फिर से राजेश कुमार और कंपाउंड क्रॉनिकल्स जो हमारे चैनल का नाम है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है आप आगे से आगे इस चैनल को लिंक को पास करें और सब्सक्राइब करें और आप लोगों को बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं और वो हो जाएगा हमारा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। क्या रहेगा? कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें आज का हमारा रहेगा टू आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारा इसका एम जो है वो क्या है बेटा? टू आइडेंटिफाई अ फंक्शनल ग्रुप इन a given organic कंपाउंड। ठीक है ना, ये हमारा एम है मेन, जो हर एक के लिए यूज आता है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, दीज आर द एटम्स एंड द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड या कनेक्टेड टू द हाइड्रोकार्बन्स एंड दे हैव एबिलिटी टू चेंज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मीथेन है, मीथेन का अगर आप बात करते हैं तो मीथेन गैस है। ठीक है, और ये बर्न भी होती है, आप लोगों को पता है, कंबशन भी होती है इसमें और इसकी डेंसिटी कम होती है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक हाइड्रोजन रिमूव करके OH जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल बन जाएगा। मीथेनॉल लिक्विड हो गया, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी और डेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये सब आपका फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे कोर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है प्रैक्टिकल्स के लिए वो कौन कौन से हो गया? डिटेक्शन क्या क्या करना होगा? एक हो जाएगा आप लोगों का डबल बॉन्ड या फिर आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? OH हो गया, फिर आपके बाद में आपका हो जाएगा PHOH यानी फिनॉल हो गया, ये हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल के बाद में हम डिस्कशन करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O हो गया। इसमें 2 पार्ट है, एक तो हो जाएगा आप लोगों का CHO और सेकेंड नंबर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन। और लास्ट में हमारा जो इसके बाद में आपका आएगा COOH और अल्टीमेटली हमारा NH2 ग्रुप। ये कुछ हमारे कोर्स में, ये पहले भी पढ़ सकते हो, अलग अलग किताब में अलग अलग दे रखा है। ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है इसमें, लेकिन ये एक हमारा सीक्वेंस रहता है जो आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है बेटा, अब जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको स्कूल में मिलता है तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी फिजिकल टेस्ट करने पड़ते हैं। फिजिकल टेस्ट में कलर, ओडर, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, ये 4 चीजें रहती है इसमें। तो कलर तो एलिफेटिक दिया या एरोमेटिक दिया, उसके हिसाब से आप लोगों को देखा जाता है। ओडर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, स्मेल के बारे में। तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। टेक्सचर वाटरी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, क्रिस्टलाइन हो सकता है, और अपना सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबल है या फिर अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट सॉल्युबल है। तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसका कलर के बारे में। तो ये जो कलर दिखाते हैं, कलर का मैं जो जनरली यूज आने वाले हैं कंपाउंड उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अल्कोहल की। किसकी? अल्कोहल की। अल्कोहल का कलर कैसा होता है? ये थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर का होता है। दिखने में लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन थोड़ी सी येलो कलर की टिंज प्रेजेंट रहती है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, फिनॉल की बात करते हैं। ये फिनॉल वाला, फिनॉल में क्या रहेगा? वैसे तो ये कलरलेस रहता है, कलरलेस, लेकिन इट डेवलप्स द कलर, इट डेवलप्स द color when exposed to air. It develops the color when exposed to air. Color when exposed
एक्सपोज्ड टू एयर। अगर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो थोड़ा कलर रहेगा, और इसका कलर क्या रहेगा बेटा, रेड कलर रहेगा, एकदम क्रिस्टलाइन जो रेड कलर रहेगा, इसमें शाइनिंग थोड़ा सा रहेगा, इसमें ये रेड कलर रहेगा फिनॉल का। और फिनॉल के बाद में आपके पास में आता है आपका कार्बोनिल में आपके पास में एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड में जनरली आप लोगों को एलिफेटिक दिया जाता है, जो कैसा रहेगा, कलरलेस। कैसा रहेगा, कलरलेस रहता है। एरोमेटिक में आप बेंजल्डिहाइड देखते हो तो उसका भी थोड़ा सा पेल येलो कलर रहेगा, इसमें डिपेंड करेगा आपको दिया क्या है। अगर अपने कीटोन की बात करी है, ये कीटोन है, ये तो हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका कीटोन। अब कीटोन तो सबको पता है ये 100% कलरलेस रहेगा, जो आप लोगों को जनरली दिया जाता है इसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये भी कैसा रहेगा आप लोगों का, कलरलेस। ये कैसा रहेगा, कलरलेस। लास्ट में आता है अमाइन। अब अमाइन जो रहता है ये भी थोड़ा लोअर मेंबर्स जो होते हैं कलरलेस रहते हैं, लेकिन ये कलरलेस रहते हैं लोअर मेंबर्स, लेकिन दे डेवलप द रेड कलर। ये कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर डेवलप कर देते हैं, रेड ब्राउन कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब वो आपको उस टाइम, अब आपको प्योर फॉर्म में दे रहे हैं तो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा, और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपोज किया हुआ देते हैं इसके अंदर तो ये डिफरेंट टाइप के कलर्स जनरली डेवलप होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं इसमें, बट ये ज्यादातर आप लोगों को स्कूल में अवेलेबिलिटी शो करते हैं इसमें, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं इसके ओडर के बारे में, ओडर क्या होता है, ओडर मतलब स्मेल। अब हर एक की अलग अलग ओडर होती है। अगर आप लोगों ने अल्कोहल लिया, ठीक है ना, अल्कोहल लिया तो इसका कैसा ऑर्डर रहेगा, स्पिरिट जैसी। ये स्पिरिट क्या है भाई, जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, या देखा होगा आपने एक डॉक्टर एक कॉटन की प्लग लेकर के उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे इंजेक्शन लगाना होता है वहां पे उसको रब करता है इसमें, तो रबिंग अल्कोहल जैसा स्मेल आता है इसमें, तो दैट इज एन स्पिरिट ओडर। फिर अगर आपने बात करते हैं फिनॉल के बारे में, तो इसकी स्पेसिफिक ओडर होती है, इसको अपन बोलते हैं फिनॉलिक स्मेल। अभी इसका टेस्ट कैसे करते हैं, जनरली आप लोगों ने प्रिंटिंग इंक देखा होगा, जब आप नया कार्ड छपवा के आते हो, या फिर आप जैसे कोई इनविटेशन कार्ड्स वगैरह जो मार्केट से प्रिंट करवा के लेके आते तो उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, बच्चे ज्यादातर को रिलेट करते हैं उससे, तो दैट इज योर फिनॉलिक स्मेल, ठीक है। और फिनॉल के बाद में आपके पास में जो नंबर आएगा वो आएगा किसका, एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड जो है, अगर आपने एलिफेटिक लिया है तो वो कैसा रहेगा, ओडरलेस रहता है। ये कैसा रहेगा, एलिफेटिक, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा है। लेकिन अगर आप लोगों ने एरोमेटिक लिया है, अगर आप लोगों को दिया तो उसका कैसा होगा, बिटर एलमंड जैसी, बिटर एलमंड जैसी, ये बेंजल्डिहाइड जैसा हो गया, उसकी स्मेल होती है इसमें, थोड़ा कड़वे बादाम के जैसी स्मेल आती है इसमें। और अगर आपको एल्डिहाइड की बजाय अगर कीटोन दिया तो कीटोन की स्मेल कैसी होती है, प्लेजेंट नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसके जैसी स्मेल आती है कीटोन की। कीटोन के बाद में आपके पास में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH हो गया, इसको अपन पूरा लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो देखो फॉर्मिक एसिड है या एसिटिक एसिड हो गया, इन सब में स्मेल होती है, ठीक है ना। कैसी स्मेल होती है, जनरली पंजेंट। कैसी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, एक नाक को लगने वाली एक अजीब सी बदबू होती है लोअर मेंबर्स की। लेकिन अगर आपने एरोमेटिक लिया, बेंजोइक एसिड वगैरह, उसकी स्मेल नहीं होती है। तो ये एलिफेटिक के केस में होती है, कैसी हो जाएगी, एलिफेटिक, ठीक है ना। विनेगर जैसी स्मेल होती है ना, विनेगर स्पेशली किसकी अपना एसिटेट की, विनेगर जैसी स्मेल होगी। और अगर आप लोगों को एरोमेटिक दिया जाए तो एरोमेटिक कैसा होता है, ओडरलेस होता है। एरोमेटिक कैसा हो जाएगा, ओडरलेस, ठीक है बेटा। ये डिपेंड करता है आपका कौन सा दिया गया है इसमें। और फिर बाद में कितने हो गए, ये सारे हो गए। लास्ट में आपके पास में कौन सा हो जाएगा, अमाइन का। अब अमाइन जो दिया जाता है लोअर मेंबर, स्पेशली आपके प्राइमरी अमाइन दिया जाता है, जिसकी स्मेल कैसी होती है, फिश जैसी होती है, फिश जैसी स्मेल, ठीक है ना। ये कुछ एक जनरल कुछ कंपाउंड्स है जो लेबोरेटरी में अवेलेबल है, इसके अलावा भी दिए जा सकते हैं, बट मोस्टली इसी टाइप की स्मेल रहती है आपके इसमें कंपाउंड्स के अंदर, तो आप इनको जनरली याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो आप थोड़ा सा देख लें, ये कलर का हो गया, ये आपका हो जाएगा आपका ओडर का, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो थर्ड नंबर आता है वो हो जाएगा टेक्सचर, और लास्ट में आता है सॉल्युबिलिटी। ये दो और कर देते हैं, फिर अपन शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक फंक्शन का जो डिटेक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार प्रॉपर, 1 2 3।
वो इसको इरेज कर देते हैं पूरा, ठीक है ना। अब इसका अगला जो रहेगा वो कौन सा है आपका, दैट इज योर कलर हो गया, ऑर्डर हो गया। अब इसका टेक्सचर एंड सॉल्युबिलिटी, ये दो टेस्ट ले लेते हैं इसमें। अब अगर बात करते हैं टेक्सचर की, टेक्सचर ठीक है। अब देखिए जनरली लिक्विड ही दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं किसकी, अल्कोहल की, अगर अल्कोहल है ये कैसा होता है आप लोगों का, वाटर ही होगा। कैसा रहेगा, वाटर। फिनॉल अगर अपन बात करेंगे तो फिनॉल कैसा रहेगा, क्रिस्टलाइन लिक्विड, क्रिस्टलाइन लिक्विड, ठीक है ना। अगर लो टेम्परेचर हुआ तो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो रेड कलर का अपना सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, फिर बाद में एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड कैसा होगा, ये वाटर ही लिक्विड रहता है, इसमें कैसा रहेगा, वाटरी। और कीटोन की अगर अपन डिस्कशन करते हैं तो कीटोन भी कैसा रहेगा, वाटरी लिक्विड रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपन बात करते हैं ये भी कैसा रहता है, वाटरी लिक्विड रहता है, ठीक है ना, वाटरी लिक्विड हो गया। और लास्ट में आपका हो जाएगा अमाइन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ऑयली होता है, अमाइन जो होता है ना वो कैसा रहेगा, ऑयली लिक्विड रहता है, ये जनरली देखने को मिलता है बेटा, ठीक है, टेक्सचर हो जाएगा। और लास्ट में आपका आता है वो होगा सॉल्युबिलिटी, ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखिए कौन कौन से वाटर सॉल्युबल है, देखिए अगर अपन बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल है वो वाटर सॉल्युबल हो गया, वाटर सॉल्युबल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। फिनॉल की अगर अपन बात करते हैं तो फिनॉल भी कैसा होगा, लोअर मेंबर जो रहेंगे फिनॉल के वाटर सॉल्युबल रहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एलिफेटिक जो रहेंगे वाटर सॉल्युबल रहते हैं, एल्डिहाइड जो रहे वो कैसा रहेंगे आप लोगों के, वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। और बाकी एरोमेटिक है वो वाटर सॉल्युबल नहीं रहेंगे। कीटोन ऑब्वियसली, कीटोन जो है ना लोअर मेंबर्स जो वो सारे कैसे रहेंगे, वाटर सॉल्युबल। ये ज्यादातर जो सॉल्युबिलिटी देते हैं इसके अंदर वही है। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी कैसा रहता है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। और आपका जो अमाइन है, अमाइन है ये कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। अंडरस्टूड दिस थिंग, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा तो ये एसिड में सॉल्युबल रहेगा। तो ये चार चीजें होगी, कलर, ऑर्डर, टेक्सचर एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब इसका चारों का भी आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर अपन अगला डिस्कशन करते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला जो अपन इसके केमिकल टेस्ट के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम हो जाएगा, और लास्ट में आपका इन्फ्लुएंस वाला अलग से छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पे आप लोग ये हो गया सीरियल नंबर, यहां पे आ जाएगा सीरियल नंबर, यहां पे आ जाएगा एक्सपेरिमेंट, जो सॉल्ट एनालिसिस में किया था ना आप लोगों का एक्सपेरिमेंट, यहां पे क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा इन्फ्रेंस, ठीक है। ये तीन आपके कॉलम हो गए पूरे प्रॉपर वाले। अब एक एक करके अच्छे से डिस्क्राइब करना है इनको, देखिए, ठीक है। आपको मैंने चार चीजें तो बता दी। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो हो जाएगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसको अपन एक तरह से बोलते हैं फिजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, फिजिकल टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या बोला है फिजिकल टेस्ट की, देखिए एक तो हो जाएगा आपका कलर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, फिर बाद में आपका हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, फिर बाद में टेक्सचर, और लास्ट में आ जाएगा सॉल्युबिलिटी। वो तो आप लोगों को जो दे रखा होगा वो सीधा आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट देना है, यानी जैसी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला आप पहले सबसे पहले ये चार चीजें देख लीजिए, और इसके बारे में ऑब्जर्वेशन अगर आपको पता है, ऑब्जर्वेशन तो दिख जाएगी, लेकिन इन्फ्रेंस अगर आपको पता है तो सीधा वहां लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आप प्रीलिमिनरी टेस्ट में कर सकते हैं। सेकंड जो आता है नेक्स्ट वाला, वो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, केमिकल टेस्ट। ये सीक्वेंसेस जो है आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी केमिकल टेस्ट के बारे में, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी अपना वेट टेस्ट भी बोलते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में हम लोगों ने क्या बोला था, केमिकल टेस्ट या फिर वेट टेस्ट, ठीक है, वो सब।
इसमें भी सेम पैटर्न को फॉलो करना है, पहले इंडिकेटरी टेस्ट होगा और इसके बाद में आपका कंफर्मेटरी टेस्ट रहेगा। इसमें उसमें आपने ग्रुप आपने प्रेजेंट किया था कि दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, और उस ग्रुप में प्रेसिपिटेट के हिसाब से आपने कैटायन को प्रेजेंट किया था। यहाँ पे भी आपका ऐसा होगा कि अलग अलग सीक्वेंसेस हैं, उन सीक्वेंसेस को फॉलो करना है, और जहां पे भी ये आपका कलर अपना कोई भी कलर चेंज या फिर केमिकल टेस्ट में पॉजिटिव आता है उसका कंफर्मेशन आप लोगों को करना है। तो देखते क्या है, जो फर्स्ट टेस्ट आएगा ए नंबर पे अपन डाल देते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है ना, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यानी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बारे में हमें पता करना है। ये हर एक में कॉमन है, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए उसमें ये सारा काम कंप्लीट करना है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अनसैचुरेशन का टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें देखिए फर्स्ट नंबर आप देखिए वो जाएगा आपका कौन सा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है, ब्राउन। तो इसमें करना क्या, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और प्लस इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए ब्रोमीन वाटर। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर। कैसा रहेगा आपका, ब्राउन कलर रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, और थोड़ा अच्छे से डिसॉल्व कर लीजिए इसको। अगर सोल्यूशन जो ये ब्राउन कलर है अगर वो कलरलेस बन जाता है, यानी सोल्यूशन इज कलरलेस सोल्यूशन अगर हो गया तो क्या है, कंपाउंड कैसा है आप लोगों का, अनसैचुरेटेड। कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, कंपाउंड, ठीक है ना, वो हो जाएगा। कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड। अब देखो कौन सी रिएक्शन हुई, देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन डबल बॉन्ड के इस कार्बन एटम पे भी एक ब्रोमीन लग जाएगा, दूसरी साइड बन जाएगा और ब्रोमीन का कलर चले जाएगा, यानी ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन विल बी डिसअपियर्ड। अंडरस्टूड। अगर ये टेस्ट है आपके पास में तो ठीक है, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ, मान लो अगर ब्रोमीन वाटर कभी कभार पुराना होता है तो टेस्ट नहीं देता, तो दूसरा एक और टेस्ट कर लेते हैं, उसमें ले लेते हैं ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आप लोग क्या करोगे, इसमें ले लेते हैं एल्केलाइन KMnO4 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा, एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। अभी इसको एल्केलाइन कैसे बना देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा कैसे करते हैं इसमें। देखिए आपको अराउंड 1 ग्राम के आसपास KMnO4 लेना है, और प्लस इसमें 10 ग्राम आपको Na2CO3 डालना है, और प्लस अराउंड 100 ml आपको क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। जब इनको अच्छे से शेक करोगे, अच्छे से पूरा प्रॉपरली मिलाओगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एल्कलाइन बन जाएगा। तो जब आप, और एल्कलाइन KMnO4 बनेगा, और एल्कलाइन KMnO4 का कलर क्या होता है, डार्क पिंक कलर होता है इसमें, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप इसको अच्छे से शेक करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और वो KMnO4 का कलर भी क्या होगा, कलरलेस अगर हो गया, कलरलेस सोल्यूशन अगर बन जाएगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा आप लोगों का, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। जो कंपाउंड आपको दिया ना वो कैसा हो जाएगा आप लोगों का, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये तो कॉमन टेस्ट हो गया सबके लिए, ठीक है। अगला जो टेस्ट आता है, अगर मान लो टेस्ट के अंदर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड पता लग गया, तो अगला जो टेस्ट करेंगे बी नंबर पे, वो जाएगा आपका कौन सा, टेस्ट फॉर, देखो करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब बोलोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड पहले क्यों लिया आपने, पहले तो अल्कोहल आता है। तो मैं बता दूं बेटा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक टेस्ट कॉमन है, दैट इज अ सोडियम मेटल टेस्ट। दोनों के दोनों जो है ना सोडियम मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते, तो अपन को पता नहीं चलता, ठीक है ना। और कभी कभार बच्चों का जैसे जुकाम हो गया, नाक खराब है, वो स्मेल नहीं कर पाए कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक लिख देते और कार्बोक्सिलिक जगह पे अल्कोहल लिख देते, इसलिए थोड़ी एम्बिग्युइटी रहती है इसमें, इसलिए पहले ही टेस्ट करा देते कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें करना क्या, देखिए इसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और थोड़ा सा डालना है NaHCO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaHCO3 डालते हो, तो इनो देखा हो ना, इनो जब आपकी पेट में एसिडिटी होती है तो इनो का पैकेट खोल करके आप उसमें पानी डालते हो, तो किस हिसाब से आपका वो बबल आउट होता है, फोम बनता है, गैस निकलती है उसमें ग्लास के अंदर से, वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड और प्लस NaHCO3 डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस, ठीक है ना। अगर ये हुआ
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर COOH, यानी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट। अंडरस्टूड, ये कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट, अगर ये हुआ तो ही प्रेजेंट है, और अगर ये नहीं हुआ तो अगले पे जाएंगे, और अगर मान लो ये हो गया तो इसका क्या करोगे आप लोग, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। इसका क्या करोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट, के सच में ये है या नहीं है, या फालतू की बातें चल रही हैं इसमें, ठीक है, वो गिब्स एफरवेसेंस है, तो आपको ये कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अभी तो इसके बारे में, अभी इंडिकेटरी टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अच्छा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट अगर नेगेटिव आया, अगर आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट फॉर एल्कोहल। अब एल्कोहल कौन सा होगा, ये हो जाएगा ROH, के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें हम डाल देते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं, कैसे होते हैं, ऑरेंज क्रिस्टल्स, ठीक है। किसके, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब आप इनको डालोगे और थोड़ी देर इसको शेक करोगे, अच्छे से डिसॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको शेक करना है, शेक द सॉल्यूशन, तो उसमें कैसा कलर आएगा आप लोगों का, रेड कलर आएगा, रेड कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। अगर लाल रंग का सॉल्यूशन बन जाएगा तो आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, ROH, यानी ये क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आपको बोला जाए सर, वाई पूछा जाए सर ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NH4 लिया, अमोनियम का 2 हो गया, सेरिक मतलब ये सीरियम हो गया, ठीक है, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NO3 हो गया, और यहां आ जाएगा 6। दिस इज कॉल्ड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अंडरस्टूड, ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और इसको जब आप टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला और 2-3 क्रिस्टल्स इसको डाल करके अच्छे से शेक करोगे इसमें प्रॉपर्ली, तो आपका क्या होगा, रेड कलर बनता है, तो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर एल्कोहल आ गया तो फिर इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा, ये कंफर्मेटरी टेस्ट आप लोग करोगे। इसमें हर एक टेस्ट के कंफर्मेटरी के बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा। तो अगर मान लो ये आया तो इसका कंफर्मेशन लिख दिया, ये आया तो इसका कंफर्मेशन लिख दिया, और लास्ट में आपने रिजल्ट लिख दिया, मतलब जहां पे आपका आता है वहीं पे स्टॉप कर देने का, ठीक है। देन आफ्टर उसका कंफर्मेशन करना, कंफर्मेशन के बाद में सीधा स्ट्रेट रिजल्ट लिखने का, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, और ये आपके बड़े काम की चीज है। अगले टेस्ट के बारे में अपन इसके बाद में करते हैं। चलो 1 2 3 डन हो गया एल्कोहल। अब एल्कोहल के बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट टेस्ट फॉर फिनॉल, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलिए, फिर अगला जो टेस्ट आएगा वो हो जाएगा टेस्ट फॉर फिनॉल, ठीक है ना, वो रहेगा C नंबर ले लेते हैं, दैट विल बी योर टेस्ट फॉर फिनॉल, ठीक है। फिनॉल क्या रहेगा, PHOH, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फिनॉल का टेस्ट करने के लिए इसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया बेटा, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे न्यूट्रल FeCl3, ठीक है। इसका बनाने का तरीका एक बार इसका ऑब्जर्वेशन के बाद में या बता ही देता हूं मैं आपको। FeCl3 लिया एक्वस, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं NH4OH, ठीक है, ये भी एक्वस होगा, तो इससे कैसा PPT आएगा, ब्राउन PPT, यानी रेड ब्राउन PPT आएगा, ब्राउन PPT आ गया, ठीक है, किसका, FeOH होल थ्राइस का, ठीक है ना, FeOH होल थ्राइस का ब्राउन PPT आ जाएगा। जब आप इसका ब्राउन PPT आता है, जिसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, ऐड एक्सेस ऑफ FeCl3, ये जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट जस्ट डिसॉल्व्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। जैसे ही प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है तो आपको उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल FeCl3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो FeCl3 वाला वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालेंगे। जैसे ही आप न्यूट्रल FeCl3 में डालोगे तो क्या कलर आएगा, वायलेट कलर आ गया,
कलर सोल्यूशन। अगर वायलेट कलर का सोल्यूशन आ गया तो दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा आपका PHOH यानी फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और अगर फिनोलिक ग्रुप आ गया तो इसका अपन वो करेंगे कौन सा, कंफर्मिटी टेस्ट कर देंगे, ठीक है, फिनोलिक ग्रुप का कंफर्मिटी टेस्ट करेंगे। और फिनोलिक ग्रुप नहीं आता है यानी वायलेट कलर नहीं आता है तो फिर अगले टेस्ट में जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिल। तो ये हो जाएगा आपका टेस्ट फॉर कार्बोनिल, ये टेस्ट फॉर कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, आपको पता है ना। तो पहला टेस्ट अपना अनसैचुरेशन, सेकंड था आप लोगों का इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर इसके बाद में अल्कोहल का, और फिर इसके बाद में फिनॉल हो गया, फिर बाद में कार्बोनिल हो जाएगा। तो कार्बोनिल के लिए क्या करोगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और प्लस इसमें आप लोग डालेंगे 2,4 DNP। पता है नहीं क्या होता है 2,4 DNP, यानी DNP का पूरा फॉर्म लिख देता हूं, डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजिन। ये आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है। तो जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसमें थोड़ा सा 2,4 DNP डाला और आपने सोल्यूशन को क्या करा है, शेक किया है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। कितनी देर तक, 5 से 10 मिनट तक आपने इसको शेक किया टेस्ट ट्यूब में डाल करके। तो क्या बनेगा बेटा, इसमें येलो या येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है और या फिर क्या बन जाएगा आपका सोल्यूशन। बोलो समझ आ गया मेरी बात। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2,4 DNP 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन डाला, थोड़ी देर शेक किया 5 से 10 मिनट में येलो ऑरेंज PPT आ गया। तो क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, यानी ये कौन सा हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है ना। इसका एक और टेस्ट है कार्बोनिल ग्रुप का, एक तो ये वाला है फर्स्ट नंबर, एक और टेस्ट बता देता हूं कार्बोनिल के लिए, सेकंड नंबर वाला वो हो जाएगा, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए और प्लस इसमें डाल दीजिए NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइट। इसको क्या बोलोगे, सोडियम बाइसल्फाइट, ठीक है ना। वो डालोगे तो इसमें क्या होगा, व्हाइट कलर का या तो सोल्यूशन बनेगा और या फिर बन जाएगा प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। व्हाइट कलर का बाइसल्फाइड का ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है, आपको पता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनती है इसमें कार्बोनिल की, ठीक है ना। तो आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में था। तो ये NaHSO3 डाला, HSO3 डाला, व्हाइट सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है, यानी कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। अंडरस्टूड। कार्बोनिल के बाद में हमारे पास 2 टेस्ट और हैं। एक E नंबर में अपन बात कर देते हो जाएगा, देखो टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। कौन सा कर देंगे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। 2 है कार्बोनिल ग्रुप के एल्डिहाइड में, एक हो जाएगा RCHO या फिर ARCHO, ठीक है ना। तो RCHO की बात करते हैं, इसमें क्या करोगे, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और इसमें थोड़ा सा डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट। क्या डाल दिया आप लोगों ने, टॉलरेंस रिएजेंट। पता है ना, अगर एल्डिहाइड हुआ तो हमें पता करना है कि एक्चुअल में एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में टॉलरेंस रिएजेंट डाला और फिर इसको क्या कर दिया और थोड़ा सा हीट किया किसमें, वाटर बाथ में, हीट इन द वाटर बाथ। तो उससे क्या हो जाएगा, सिल्वर मिरर बन जाएगा, सिल्वर मिरर, ठीक है, इनसाइड दी टेस्ट ट्यूब। अगर सिल्वर मिरर अंदर बन जाएगा, यानी जैसे अगर आपने ये डाला यहां गर्म किया तो यहाँ पे पूरा अंदर की तरफ सिल्वर मिरर बन जाएगा, प्रॉपर आपकी शक्ल देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो दैट विल बी योर एल्डिहाइड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज योर CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। आगे ना बेटा समझ में, यानी अगर आपको एल्डिहाइड है तो कैसे पता लगेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में टॉलरेंस रिएजेंट डाल देते हैं और उसको थोड़ा गर्म करोगे, सिल्वर मिरर बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मान लो एल्डिहाइड आ गया तो इसका क्या करोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, ठीक है ना। ये कंफर्मेटरी टेस्ट आपका एल्डिहाइड का आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं बना तो फिर आपके पास में एक और टेस्ट करना हो जाएगा, टेस्ट फॉर कीटोन है, टेस्ट फॉर कीटोन हो जाएगा। अब कीटोन क्या है, ये आपका C डबल बॉन्ड O है, ये कीटोनिक ग्रुप है इसमें। अब कीटोन में क्या करना है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है और इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन,
ये एक क्या बोल सकते हैं, सोन पापड़ी आप लोगों ने खाई होगी, मिठाई अपने बनती है सोन पापड़ी का, येलो कलर था, उसके फ्लेक्स छोटे छोटे अगर कर दिए जाए तो वैसा दिखता है मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन। और प्लस इसमें क्या डाल देंगे, थोड़ा सा NaOH डाल देंगे। तो जब आप NaOH डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, या तो वायलेट कलर हो जाएगा, या तो वायलेट कलर बन जाएगा, या वायलेट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई भी कलर इनमें से एक डेवलप हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यानी C+O यानी कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर कीटोनिक ग्रुप हुआ तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे, अगर ये हुआ तो इसके बाद में क्या करोगे, कंफर्मेटरी टेस्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को ध्यान में देना है, कीटोन अगर हुआ तो देन वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द कीटोन, अंडरस्टूड। और अगर फाइनली अगर कीटोन भी नहीं हुआ तो भाई साहब हमारे पास में लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, वो हो जाएगा टेस्ट फॉर अमाइन। किसका टेस्ट हो जाएगा, अमाइन में जैसे ये आपका NH2 ग्रुप हो गया, इसके के अंदर क्या करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये बड़ा ही गंदी स्मेल वाला टेस्ट है, इस टेस्ट को अपन बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बाइल अमाइन। हालांकि कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, प्राइमरी अमाइन वाला टेस्ट दिया जाता है। लेकिन अब क्या करें, है तो है, हमें जनरली प्राइमरी अमाइन ही दिया जाएगा कोर्स के अंदर। तो इसमें क्या लोगे आप लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और प्लस थोड़ा सा आप डाल देंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस थोड़ा सा डाल देंगे KOH और प्लस थोड़ा सा डाल देंगे C2H5OH यानी अल्कोहलिक KOH बोलते हैं इसको। ये डाल के और इसको क्या करना है, प्लस इसको हीट करना है, हीट एंड स्मेल, ठीक है। अगर इसकी स्मेल करोगे तो कैसी ऑर्डर आएगी, ऑफेंसिव ऑर्डर, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, मतलब आप किसी से कोरिलेट कर ही नहीं सकते हो, मतलब कितनी गंदी सी स्मेल होती है। और वो स्मेल होती है आइसोसाइनाइड की, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड बनता है और बहुत ही सफोकेटिंग ऑर्डर होती है, आप रुक भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, वैसी स्मेल आती है। तो अगर ऑफेंसिव ऑर्डर आती है तो क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन अमाइन ग्रुप इज प्रेजेंट। और अगर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हुआ देन वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, जहां पे जो चीज आई है वहां पे उसका नीचे कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है, बट कंफर्मेटरी टेस्ट लिखकर उस टॉपिक को वहीं पे खत्म करना है और नीचे रिजल्ट में डालना है कि इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड X या Y या Z विच एवर द फंक्शन ग्रुप इज देयर दैट इज प्रेजेंट, ठीक है ना, वो रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो वीडियो है इंडिकेटरी का वो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में लिखा देता हूँ, जहां जहां मैंने कंफर्म लिखा उसके अंदर वो सारे टेस्ट लिखने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे। हो गया, ठीक है। चलिए बंद करते हैं आज का ये वीडियो। कंपाउंड क्रॉनिकल्स चैनल का नाम पता ही है, राजेश कुमार मैं हूं, और इसको सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे इसको भेजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल्स में भी हेल्प मिलेगा और आपके JEE के एग्जामिनेशन में या फिर नीट के एग्जामिनेशन में भी काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।